हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स के कुछ एग्जांपल जो आपके सीएसआर नेट और गेट एग्जाम में पूछे गए हैं। ये जो आपके क्वेश्चन हैं ये बेस हैं आपके 18 इलेक्ट्रॉन रूल पे। तो चलिए इन क्वेश्चन को सोल्व आउट कर लेते हैं। इससे पहली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि मेटल के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और लाइगेंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो आप पहली वीडियो को जाकर देख सकते हैं, वहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि डी ब्लॉक की मेटल के पास किस मेटल के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और कौन सा लाइगेंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो चलिए सबसे पहला एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल में देखिए आपको दिया गया है एक आयरन, आपको एक आयरन दिया गया है और इसको बाइंड किया गया है दो सीपी लाइगेंड से, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायंसेस को हमने बाइंड किया हुआ है। तो कल मैंने आपको बताया था जो आपका ये लाइगेंड होता है सीपी लाइगेंड, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल लाइगेंड होता है। जब मेटल इससे बाइंड होता है एक सर्कल से तभी हमेशा 5 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। ठीक है, तो देखिए ये लाइगेंड 5 इलेक्ट्रॉन डोनर है, ऐसे ही ये वाला लाइगेंड भी 5 इलेक्ट्रॉन डोनर है। और कल जब मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जो आपका आयरन होता है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं। कल वाली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि कौन सी मेटल के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आयरन के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 8। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। अगर मैं इनका टोटल सम करता हूँ तो 5 8 13 प्लस 5 18 इलेक्ट्रॉन। तो इस कंपाउंड के पास, इस कॉम्प्लेक्स के पास 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि जब किसी कॉम्प्लेक्स के पास 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल हो जाता है। अब बात कर लेते हैं सेकंड एग्जांपल की। तो देखिए यहाँ पे Cp2 दिया हुआ है। Cp स्टैंड फॉर दिस लाइगेंड, दिस इज साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन। तो देखिए एक Cp लाइगेंड 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो यहाँ पे Cp2 दिए गए हैं, तो 2 Cp लाइगेंड 10 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कोबाल्ट की। तो कल मैंने आपको बताया था जो कोबाल्ट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 9। तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे, अगर मैं देखूँ 5 + 5 और 9 = 19 इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको ये बताया था अगर पूरे ओवरऑल कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तब हम क्या करेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे। अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो एक इलेक्ट्रॉन हम माइनस करेंगे, अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज आता है तब हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक पॉजिटिव चार्ज, तो इसलिए क्या करेंगे, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन। तो इस कॉम्प्लेक्स के पास भी 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए हैं, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स भी क्या स्टेबल हो गया है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। देखिए आयरन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे देख सकते हैं, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था जो आपको कार्बोनिल होता है, CO ग्रुप होता है, और 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। तो एक CO ग्रुप देता है 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जो टोटल ग्रुप्स हैं हमारे 4, तो 4 CO लाइगेंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे? 8। अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो टोटल हो गए हैं हमारे 16। साथ में इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज भी है तो उनको मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, तो हमारे हो जाएंगे टोटल 18 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए वो है हमारे 18। अगर हम बात करें इस एग्जाम्पल की तो इसके अंदर जो आपको हेलोजन है वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, और जो Mn के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं हमारे 7। कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था जो Mn की वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 7 होते हैं। जो आपके हेलोजन्स होते हैं अगर वो टर्मिनल फॉर्म में लगे हैं तो वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, अगर वो ब्रिज फॉर्म में लगे हैं तो वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो यहाँ पे जो ब्रोमीन लगा है वो एक टर्मिनल फॉर्म में लगा हुआ है, इसलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। Mn के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, और जो CO लाइगेंड होता है वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनर होता है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो टोटल CO लाइगेंड है वो हमारे 5, तो टोटल हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो 1 7 8 और 10 कितना हो गया? 18 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स के अंदर भी हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए हैं, इसलिए ये कंपाउंड भी क्या हमारा स्टेबल हो जाता है। अगर हम बात करें अगले एग्जाम्पल की,
तो यहाँ पे रोडियम दिया गया है, तो जो रोडियम होता है वो बिलोंग करता है आपका इस सीरीज से, कोबाल्ट सीरीज से बिलोंग करता है आपका रोडियम। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट के पास होते हैं उतने ही रोडियम के पास भी होते हैं। तो कोबाल्ट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 9, इस तरह से रोडियम के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 9। अगर हम बात करें पीपीएच3 की, तो कल की वीडियो में मैंने बताया था जो आपका पीपीएच3 होता है, पीपीएच3 हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। जो आपका पीपीएच3 होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। और यहाँ पे पीपीएच3 है कितने टोटल 3, एक पीपीएच3 देता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 पीपीएच3 कितने इलेक्ट्रॉन देंगे 6 इलेक्ट्रॉन। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लेता हूँ। क्लोरीन के बारे में मैंने पहले ही बताया है कि अगर ये टर्मिनल फॉर्म में होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन देगा, अगर ये ब्रिज फॉर्म में होगा तब ये 3 इलेक्ट्रॉन देगा। लेकिन यहाँ पे ये एक टर्मिनल फॉर्म में लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे यहाँ पे हो गए हैं टोटल 16 इलेक्ट्रॉन। वे कंपाउंड जिनके पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 16 हो और उसके पास जो टोटल लाइगेंड हो वो 4 हो, तो वो हमेशा स्क्वायर प्लैनर स्ट्रक्चर बनाता है जो कि स्टेबल होता है। तो वे कुछ कंपाउंड हमारे 16 इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी स्टेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आएगा इस कंपाउंड का वो आएगा हमारा स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, आई होप आपको एग्जांपल समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा प्लेटिनम होता है वो बिलोंग करता है निकल फैमिली से। इस फैमिली से बिलोंग करता है आपका प्लेटिनम। निकल के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टोटल होते हैं हमारे 10। तो इसी तरह से प्लेटिनम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो भी 10 हो जाएंगे। तो यहाँ पे पहले से ही लिख रखा है प्लेटिनम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 10 है। क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन देता है 3। अब बात करते हैं इसकी, दिस इज योर एल्कीन। ये आपका क्या है एल्कीन है। कल मैंने आपको बताया था कि जो एल्कीन होती है वो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होती है, और जो आपकी एल्काइन होती है वो भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होती है अगर वो टर्मिनल फॉर्म में लगी हो। लेकिन अगर वो ब्रिज फॉर्म में लग जाए तो वो हमेशा 4 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाती है। तो यहाँ पे जो एल्कीन है वो टर्मिनल फॉर्म में लगी हुई है, इसलिए वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो देखिए पीटी के ऊपर पीटी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए 10, क्लोरीन के 3 हो गए हैं, जबकि एल्कीन है वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा। और इस ओवरऑल कॉम्प्लेक्स के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज भी है, उसके लिए मैंने 1 को ऐड किया है। तो हमारे यहाँ पे जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं वो बन जाते हैं हमारे 16 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये इस कंपाउंड में हमारे जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं वो बन जाते हैं हमारे 16। अब बात कर लेते हैं इस एग्जाम्पल की। दिस इज योर 7 एग्जाम्पल एंड यहाँ पे क्या है आपका। देखिए इस एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे आपको क्रोमियम दिया गया है, कोबाल्ट दिया गया है और नाइट्रोसिल NO ग्रुप दिया गया है। तो देखिए जो आपका क्रोमियम होता है उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 6। एक CO ग्रुप, एक CO लाइगेंड 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ CO है वो है 3। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय CO इज 6। ठीक है, अब बात करते हैं NO की। तो मैंने कल आपको नाइट्रोसिल के बारे में बताया था। अगर आपका नाइट्रोसिल लीनियर फॉर्म में लगा हो तब वो हमेशा 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, अगर वो बैंड फॉर्म में लगा हो तब वो हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। NO किस फॉर्म में लगा है ये हम डिसाइड कर सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल से भी। तो देखिए अगर मैं इसको ऐड कर देता हूँ, क्रोमियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 6 और जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है उसने 6 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे 12। इसके यहाँ पे जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 12। अभी भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल कंप्लीट करने के लिए हमें 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो जो आपका नाइट्रोसिल होता है वो 2 फॉर्म में होता है, या तो वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है या फिर वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। तो यहाँ पे मुझे चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन, इसलिए मैं क्या करूँगा दोनों नाइट्रोसिल को लीनियर फॉर्म में ही लगाऊंगा, क्योंकि मुझे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए और एक लीनियर NO हमेशा 3 इलेक्ट्रॉन देता है। अगर एक लीनियर NO 3 इलेक्ट्रॉन देता है तो 2 NO लीनियर फॉर्म में 6 इलेक्ट्रॉन देंगे, तब क्या होगा हमारे पास कंप्लीट 18 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से
हो जाएंगे। आई होप आपको नाइट्रोसिल का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको 18 इलेक्ट्रॉन रूल पूरे करने के लिए 18 इलेक्ट्रॉन मेटल के पास पूरे करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, तब नाइट्रोसिल को लीनियर फॉर्म में लगाएंगे। अगर 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी तब उसको बैंड फॉर्म में लगाएंगे। जैसे इस एग्जांपल में हम बात करेंगे, देखिए दिस इज सीपी लिगैंड। तो जो आपका सीपी लिगैंड होता है वो 5 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, आपको पता है। आपके मैंने कल ये बात बताई थी, अगर आपको ये लिगैंड मिलता है, अगर आपको ये लिगैंड मिल जाता है तो ये हमेशा 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया है। अब जो आपको एमओ होता है, एमओ जो मेटल होती है, एमओ मेटल हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। जो आपको एमओ मेटल होता है वो हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन, सॉरी एमओ मेटल के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं 6। तो एमओ के पास हो गए हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन दिए हैं हमारे सीपी लिगैंड ने और 3 इलेक्ट्रॉन दिए इस लिगैंड। तो अगर हम टोटल बात करें 5, 6, 11 एंड 3 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन हमारे हो गए हैं। अभी 18 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए मुझे 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो हमें पता है NO अगर लीनियर फॉर्म में होगा तो देगा 3 इलेक्ट्रॉन, अगर ये बैंड फॉर्म में होगा तो देगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो मुझे चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन। तो अंडरस्टूड है, एक लीनियर फॉर्म में होगा जो कि 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और एक बैंड फॉर्म में होगा जो हमें 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो यहाँ पे जो लीनियर फॉर्म में आपको दिख रहा है दिस इज अ लीनियर फॉर्म, क्योंकि ये एक ही लाइन में है इसलिए ये कितने इलेक्ट्रॉन देगा 3 इलेक्ट्रॉन। और इसमें देख सकते हैं ये एक लाइन में नहीं है, ये इधर से बैंड हो गया है इसलिए ये देगा 1 इलेक्ट्रॉन। राइट, आपको समझ में आया होगा। हम नाइट्रोसिल की जो डोनेटिंग टेंडेंसी होती है वो चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू 18 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे एक नाइट्रोसिल देगा 3 इलेक्ट्रॉन, दूसरा देगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल हो जाएंगे हमारे 4 इलेक्ट्रॉन। और ये कंप्लीट अगर हम बात करें तो ये बन जाएंगे हमारे 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं इस एग्जाम्पल के बारे में। देखिए जो आपका रुबिडियम होता है ये बिलोंग करता है आयरन की फैमिली से। मैंने बताया था आयरन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 8 होते हैं, तो इसके भी 8 ही हो जाएंगे। तो मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ 8, इसने 8 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। अब जो PCY3 होता है, P फॉस्फोरस, CY3 क्या होता है, दिस इज साइक्लोपेंटाइल, 5 मेंबर रिंग लगी होती है, ये ऐसे कुछ होता है लाइक दिस। ठीक है, ये ऐसे होता है और ये रिसेंबल होता है जैसे PH3 हो गया आपका या फिर आपका PPH3 हो गया। तो ये हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन डोनर ही होता है, क्योंकि फॉस्फोरस के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, 3 इलेक्ट्रॉन को इसने इनके साथ बॉन्ड बनाने में यूज़ किया है। अभी भी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बाकी है 2, इसलिए ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा मेटल को, इसलिए PPH3 कितने इलेक्ट्रॉन देगा 2। इस तरह से PCI3 भी कितने इलेक्ट्रॉन देगा 2, ये भी कितने देगा 2। मैंने अल्कीन की आपको बात बताई थी, ये हमेशा जो आपकी क्लोरीन होती है वो हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और जो आपकी एल्कीन होती है उसके बारे में मैंने आपको बताया ये हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अगर मैं टोटल को ऐड करता हूँ तो मेटल के हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से 10, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से 12 और 2 इलेक्ट्रॉन एल्कीन के तो 14 और 2 इलेक्ट्रॉन देगा हमको क्लोरीन, तो टोटल हो जाते हैं हमारे 16 इलेक्ट्रॉन। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा आएगा, स्क्वायर प्लेनर आने वाला है। अब बात करते हैं इस एग्जांपल की। तो देखिए यहाँ पे जो Cp होता है आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा 5, आयरन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, कोबाल्ट कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है 2, PPH3 मैंने आपको भी बताया 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अगर हम CF2 की बात करें CF2, तो देखिए कार्बन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 4, जिसमें से इसने 2 इलेक्ट्रॉन को यूज़ किया है फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में। अभी भी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बाकी है 2, तो ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको, मेटल को। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा 2। अगर मैं टोटल को ऐड करता हूँ तो देखिए मेरे पास आता है
5, 8, 13, 15, 17 एंड 19। देखिए यहाँ पे 19 आ गया है, इसका मतलब ये है कि ओवरऑल कॉम्प्लेक्स के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज भी होगा। ठीक है, तो एक पॉजिटिव चार्ज लगा है, या हो सकता है मुझसे मिस हो गया है, मुझसे लिखना याद नहीं रहा। तो यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे 19 में से एक जाएगा तो बच जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ओवरऑल जो कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज जरूर होगा। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये इन क्वेश्चन के अंदर ये आपके नेट में पूछे जाते हैं कि यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए जो सेंट्रल मेटल एटम है वो कौन सा है। ठीक है, तो देखिए इनको कैसे करते हैं। देखिए जो आपका ये लाइगेंड है ऊपर वाला, ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका हमें पता है। जो आपका साइक्लोब्यूटाडाइन होता है, इसके बारे में मैंने कल आपको बताया था कि साइक्लोब्यूटाडाइन हमेशा 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 4। ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 4। अब देखिए मुझे कंप्लीट करने हैं 18 इलेक्ट्रॉन। मुझे कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं, 18, और ये टोटल कितने हो गए हैं, 9 इलेक्ट्रॉन। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से 9 को जब माइनस करूँगा तो मेरे पास आ जाएंगे 9 इलेक्ट्रॉन। मुझे कंप्लीट करने हैं 18 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये है कि मुझे कोई ऐसा मेटल चाहिए सेंटर में जिसके पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 9 हो। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, क्योंकि जो लाइगेंड है वो 9 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। तो मुझे 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए एक ऐसी मेटल चाहिए जिसके वैलेंस सेल में 9 इलेक्ट्रॉन हो। तो मैंने आपको अभी एग्जांपल एक कराया था कि जो आपका जो कोबाल्ट होता है या फिर ये होता है, ये तीनों ही क्या होते हैं, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 9 होते हैं। इनके तीनों के क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, 9 होते हैं। तो इन तीनों में से कोई एक मेटल यहाँ पे प्रेजेंट होगी। ठीक है, कोबाल्ट भी हो सकता है, रोडियम भी हो सकता है, या फिर इरिडियम भी हो सकता है। ये आपके 4 ऑप्शन में एक मेटल इनमें से दी रहेगी, तो हम उस ऑप्शन को चूज कर लेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की इसकी। तो देखिए यहाँ पे जो कार्बोनिल है, एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। तो यहाँ पे जो टोटल कार्बोनिल है वो कितने हैं, 5। तो इसने टोटल इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं 10। ठीक है, अब जो आपकी एल्कीन होती है, मैंने आपको बताया वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होती है। तो यहाँ पे जो एल्कीन होगी वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगी। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो मेरे पास कितने आते हैं, 12 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। 12 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, लेकिन मुझे कंप्लीट करने हैं मेरे 18 इलेक्ट्रॉन। तो अभी 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए मुझे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन की नीड है। मुझे ऐसा मेटल चाहिए जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हों। जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वो 6 होते हैं। तो देखिए जो क्रोमियम होता है उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। इसकी जगह पे मोलिब्डेनम भी हो सकता है या फिर टंगस्टन भी हो सकता है, क्योंकि ये तीनों ही क्या है, एक ही ग्रुप के मेटल है। इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा 6 होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शन जो आपको एग्जाम में दिए गए होंगे, उससे हम इनमें से कोई एक मेटल दी गई होगी जिसको हम चूज कर लेंगे। तो यहाँ पे जो मेटल आएगी वो इन तीनों में से कोई भी आ सकती है, जो कि 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, जिससे ये हमारा टोटल 18 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं MCO4 पॉजिटिव। तो देखिए एक कार्बोनिल होता है जो CO, वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। तो यहाँ पे जो कार्बोनिल है वो हमारे टोटल 4। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा कितने, 8। ठीक है, 8 डोनेट करेगा। अब देखिए यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज भी है, एक पॉजिटिव चार्ज भी है, और 8 इलेक्ट्रॉन हमारे लाइगेंड ने दिए हैं। तो मुझे बनाने हैं टोटल कितने, 18 इलेक्ट्रॉन। तो मुझको अभी 10 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ताकि क्या हो जाए, मेरे पास 18 इलेक्ट्रॉन हो जाए। लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज भी है, इसलिए उसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो बच जाएंगे 17 इलेक्ट्रॉन। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे बनाना है इसको 18 इलेक्ट्रॉन। इसलिए मुझे वो मेटल चाहिए जिसके पास 11 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हों। तो बात कर लेते हैं कॉपर की। कॉपर के पास 11 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कॉपर के पास 11 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो मेरे पास बन जाएंगे 19 इलेक्ट्रॉन। अभी इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज भी है, तो यहाँ से एक माइनस होकर ये बन जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन।
तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके CSIR नेट और गेट में पूछे जाते हैं कि आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना होता है कि कौन सी मेटल यहाँ पे सुटेबल बैठेगी। तो ये डिपेंड करता है 18 इलेक्ट्रॉन रोल के ऊपर। तो ये कुछ हमारे एग्जांपल्स थे जो बेस्ड थे 18 इलेक्ट्रॉन रोल पे, और यहाँ से लगभग हर टाइम आपके CSIR नेट और गेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।